फिल्मी स्टाइल में 7 राज्यों में एटीएम से लूटे करोड़ों। एक महीने में 7 वारदातें करते, लूट में इस्तेमाल गाड़ी के ट्रक में लोड करके हो जाते फरार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। खबर की पूरी जानकारी बता दें। 7 राज्यों में एटीएम लूटने वाली गैंग के 2 बदमाशों को फलोदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह बदमाश लूट से पहले प्लान बनाते थे कि किस राज्य को टारगेट करना है, फिर एक महीने तक उसी राज्य में रुकते और किसी भी राज्य में रुकने के दौरान ऐसे होटल ढूंढते थे जहां पर सीसीटीवी ना लगे हो। लूट से पहले बदमाश हाईवे पर खड़े होकर उन गाड़ियों के नंबर नोट करते जैसी गाड़ियां उनके पास होती थी। यह गैंग एक राज्य में 7 एटीएम लूट की वारदातें करती थी। इसके लिए 7 गाड़ियों के नंबर प्लेट नोट करते थे और फिर फर्जी नंबर प्लेट बनाते थे। इसके बाद गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एटीएम लूट कर लेते थे और फिर फरार हो जाते थे। यह बदमाश जिस भी राज्य में जाते थे, एक एसयूवी कार और एक ट्रक साथ में ले जाते थे। ट्रक को शहर की सीमा पर खड़े कर देते थे और एसयूवी के जरिए शहर में एंट्री करते थे। यहां से एटीएम लूट लेने के बाद अपनी एसयूवी को लेकर ट्रक में लोड करके वो फरार हो जाते थे। आरोपियों ने बताया कि 8 साल में इन्होंने इतनी वारदातें की हैं कि इनको भी याद नहीं है कि इन्होंने कितनी वारदात की है। पुलिस के अनुसार बदमाश करोड़ों रुपए की लूट जो है वह कर चुके हैं। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि इंटेलिजेंस की सूचना थी कि झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में लगातार एटीएम लूट की वारदातें जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। इसमें शामिल आरोपियों का हुलिया और भाषा मारवाड़ी प्रतीत होती है और जो आरोपी हैं वो पगड़ी पहनते हैं। बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर है। करीब 2 महीने पहले से पुलिस की 3 टीमें इनकी तलाश में आसपास भेजी गई। टीम ने यह मालूम किया कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कौन से अपराधी हैं जिनकी लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव आया है। टीम ने इंटेलिजेंस की सूचना पर ट्रक ड्राइवर जो हैं उनसे पूछताछ करना शुरू किया। इसके बाद विकास कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान इन टीमों को अब्दुल गनी और हासमदीन हैं उनका इनपुट मिला। तो पता चला कि यह दोनों कुछ नहीं करते, काम धंधा कुछ करते नहीं है, लेकिन इनकी लाइफ है वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। जिनकी हवाई यात्रा करने की भी जानकारी जो है वो भी सामने आई। पुलिस ने उनके पास एक लग्जरी कार की जानकारी भी जो जुटाई तो मालूम चला कि उसकी नंबर प्लेट जो है वो फर्जी है। शुक्रवार रात को अब्दुल गनी और आसमदीन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी, जिसमें बदमाशों ने कई खुलासे किए। आईजी ने बताया कि आरोपियों ने राजस्थान और हरियाणा में कोई भी वारदात नहीं की है ताकि उनके लोकल जो हैं वो लोकल पुलिस हैं उनके रिकॉर्ड में इनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई और दोनों ने नशे के बहुत बड़े आदी हैं। बदमाशों ने यह भी बताया कि दोनों जोधपुर से निकलते और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के एक मेवात गैंग से मिलते यहां पर प्लान बनाते थे कि कौन से राज्य को टारगेट करना है। मेवात गैंग जो है वो पहले से ही फर्जी नंबर प्लेट तैयार रखती थी। जिस भी राज्य में लूट के लिए जाते तो ट्रक और कार की नंबर प्लेट जो है वो बदल देते थे। उस राज्य में एक महीने में 7 एटीएम लूटने थे तो इसके लिए 7 गाड़ियों के अलग अलग नंबर नोट करने थे, फिर फर्जी नंबर प्लेट तैयार करवाते थे। बदमाशों ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट तैयार होने के बाद गैंग लूट के लिए एटीएम की रेकी करती थी। फिर दूसरे दिन उसी दिन और रात को फिर से दोबारा रेकी करती थी। गैंग उसे इलाके में एक पंचर की दुकान के बाहर खड़े रहकर सिलेंडर जो होते थे वो चुरा लेते थे। यहीं से उनको पाइप और नोजल के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता था। इसके बाद बदमाश तीसरी रात को एटीएम लूटने के लिए पहुंच जाते थे। यहां सबसे पहले एटीएम को लगे सीसीटीवी कैमरे पर काली मिर्च का स्प्रे छिड़क देते थे ताकि उनके चेहरे जो है वो फुटेज में नहीं आए। बदमाश अपनी गाड़ी में रखे कटर से एटीएम काटते थे और रुपए जो होते थे वो लूट लेते थे। पुलिस गाड़ी के नंबरों के आधार पर कार मालिक के पास पहुंचती, तब तक यह लोग वहां से फरार हो जाते थे। इसके बाद 200 से 300 किलोमीटर दूर जाकर आपस में माल का जो है वो बंटवारा कर लेते थे। बदमाशों ने यह भी बताया कि जब भी लूट के लिए निकलते थे तो एक व्यक्ति को अपनी गाड़ी जो है वो साथ लेनी होती थी। जो भी गाड़ी की व्यवस्था करता था तो उसको लूट के शेयर में से उसको ज्यादा हिस्सा दिया जाता था। एक महीने में एक राज्य में 7 एटीएम लूटने थे
थे तो फिर अपने अपने इलाकों में लौट जाते थे। रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों ने बताया कि 8 साल में सैकड़ों वारदातें जो हैं वो कर चुके हैं और करोड़ों रुपए की लूट है वो कर चुके हैं। अब्दुल गनी और हासमुद्दीन की गैंग में मेवात के 4 आरोपी भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात राज्य की पुलिस जो है इन बदमाशों से पूछताछ करेगी, जिसमें और भी कई बड़े वारदाताओं के जो है वो खुलासा हो सकता है। और अब इस मामले को लेकर जो है पुलिस जो है वो कड़ी जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जुड़े रहे ऐसी ही तमाम प्रकार की खबरों के लिए द खटक से मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।